वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के शैव तथा भागवत धर्म के चैप्टर के एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र क्रम इस प्रकार है त्रेतायुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मत्त मयूर शैव संप्रदाय था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती क्या दिखाता है? शिव जी दिखाते हैं देव और पार्वती दिखाती है शक्ति। देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार कौन थे? नयन देखिए, नयनार मतलब नयन, नयन मतलब शिव। शैव नयनार कौन थे? शैव थे। नयनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी। अलवार संत नहीं था। अलवार संत कौन नहीं थे? पोइगई, पूडम और तुरमंगई, ये तीनों अलवार संत थे। तिरुज्ञान जो है वो शैव थे। तिरुज्ञान शैव थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? गुप्त साम्राज्य का। ये अपने नाम के आगे परम भागवत लिखाते थे, तो ये गुप्त साम्राज्य का होगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। निम्न में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि कृष्ण, देवकी के पुत्र कृष्ण का होता है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने प्रारंभ की। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? 9। नवधा भक्ति, इसमें क्या होता है? नवधा भक्ति होता है। नवधा भक्ति, ठीक है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से, ठीक है। ये सबसे पुराना भागवत धर्म का प्रतीक है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा? अभी देखा हमने हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, ये विदिशा में है, अभी विदिशा में, ठीक है। अब भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर अभिलेख में हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था, तक्षशिला का। विष्णु के किस अवतार में को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? वराह अवतार को। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विवेदक लक्षण है? देखिए, इन दोनों में लक्षण यही है कि वेदों की प्रामाणिकता में आस्था किनकी है? जिनकी है वो आस्तिक और जिनकी नहीं है वो नास्तिक कहलाए। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देता है? गीता, भगवत गीता तीनों को महत्व देता है, ठीक है। अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? निष्काम योग। निष्काम योग के बारे में देता है। भारतीय संस्कृति में निम्न है कि इसको अनंग कहा गया है। जिनका अनंग मतलब जो बहुत ये अनंग है, मतलब वो काम अनंग है। कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। प्रस्थान त्रयी है वेदा, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। प्राचीन काल में वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वो था नैमिषारण्य। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त धर्म से, ठीक है। शिव जी का क्या है? त्रिशूल है। विष्णु जी का चक्र है। गणेश जी का रस्सी या फंदा है और सरस्वती जी का वीणा है। 2, 1, 4, 3। पुरी में नर्थ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती थी? भगवान जगन्नाथ के। नासिक में कुंभ मेला निम्न में किस एक नदी के तट पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों में भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? उत्तर भारत में। अच्छा, नाथपंथ जो होते हैं ना, ये शैव धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन नाथ मुनि जो थे, नाथ मुनि वो वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे। वैष्णव धर्म से कहाँ? दक्षिण में, ठीक है। जैन धर्म पावापुरी 3, हिंदू धर्म वाराणसी 4, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने ये यूनिट भी ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।